जी जी, हम इस वक्त मौजूद हैं डीजी हेल्थ सर्विस ऑफिस में। वहाँ पे मौजूद हैं डॉक्टर जमाल नासिर साहब का, जो कि वजीर है प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ पंजाब के। इनसे दो सवालात पूछेंगे, एक जो वर्ल्ड मलेरिया डे है और दूसरा मोंकी जो पॉक्स वायरस के हवाले से जो खबर चल रही है। जी सर, डॉक्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि मंकी पॉक्स का कोई थ्रेट नहीं होना चाहिए। ये कोई बहुत खौफनाक बीमारी नहीं है कि जिससे सारी दुनिया में आप लोग फ़ौरन डर जाएं जैसे कोरोना वायरस था। इसकी क्योंकि इसमें जो मॉर्टेलिटी रेट है यानी मरने की रेट तो बहुत कम है। दूसरा, ये सांस से, जैसे कोरोना था वो सांस से फैलता था एक दूसरे को। ये जब तक नहीं लगता एक दूसरे को, जब तक आप इसके साथ हाथ नहीं मिलाते, गले नहीं मिलते, यानी कि जब तक कांटेक्ट नहीं होता। इसलिए अगर ऐसा मरीज़ आ भी जाता है और उसको आप अलहदा कमरे में रख लेते हैं और कोई से उससे कांटेक्ट में नहीं आते, तो इसमें फैलने के चांस बहुत कम है। और जहाँ तक हमारा जो हेल्थ डिपार्टमेंट है, हमने इस पर फ़ौरन एक्शन लिया है। हमने पिंडी और लाहौर और जहाँ जहाँ एयरपोर्ट्स हैं वहाँ हमने हॉस्पिटल्स एलोकेट कर दिए हैं। और प्राइमरी और सेकेंडरी में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं हमारे और तहसील हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी हमने सारों को एजुकेट भी करना शुरू कर दिया है। वहाँ की नर्सिस और डॉक्टर्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिए हैं कि किस तरह उन्होंने इसको हैंडल करना है। तो इस अल्लाह का शुक्र है कि ये फ़िलहाल कंट्रोल में है और हमारे मुल्क में पिछले साल भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। जी जी, पंजाब में इसके बारे में कोई गाइडलाइंस बनाई गई हैं मोंकी पॉक्स वायरस के बारे में? वो हमने बनाई है, हमने हेल्पलाइन बना दी है और हमने एक और ये किया है कि व्हाट्सएप के नंबर दे दिए हैं। 24 आवर डॉक्टर उस पर मौजूद होंगे जब भी किसी मरीज़ को लगेगा। क्योंकि इसकी जो अलामतें हैं उसमें ये कि छाले, बुखार के साथ जो जिस्म पे छाले बनते हैं, छोटे छोटे ब्लिस्टर जिन्हें कहते हैं, तो ऐसी जब सूरत हाल होगी, मरीज़ जो है वो फ़ौरन अपनी तस्वीरें खींच कर घर बैठ के ही वो भेजेगा। हमारे जो डॉक्टर हैं उसको चेक करेंगे और अगर उन्हें ज़रूरत हुई तो अपने कंसल्टेंट से भी रब्ता करेंगे और अगर ज़रूरत हुई तो उसको वहीं कोई इलाज, कोई ट्रीटमेंट ऐसी देखे, अगर उसके हालात ठीक हैं तो उसको घर में ही उसको साइड पर एक आइसोलेट करवा देंगे। और अगर लगा कि यार ये नहीं, इसको हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो वो हमने अरेंजमेंट सारी की हुई है थ्रू 1112, वो फिर हमारी जिम्मेदारी होगी। तो सर, डॉक्टर साहब बताइएगा, जैसे मलेरिया डे है आज, दूसरा डेंगू भी जो है वो खतरा मंडरा रहा है, अब मौसम आ रहा है मच्छर का, तो क्या इकदाम है पंजाब गवर्नमेंट के? देखें, मच्छर जो है ना, जैसे हम ऑलरेडी डेंगू पे भी काम करते हैं तो मच्छर पे तो काम बड़े अरसे से हो रहा है। और यही वजह है कि अब जो मलेरिया है वो माशाल्लाह काफ़ी कम हो चुका है पहले से। लेकिन अभी भी है, क्योंकि हमारे पास कोई डाटा एग्जैक्ट नहीं होता। क्योंकि बहुत सारे जो लोग होते हैं वो जब प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाते हैं या हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहीं डॉक्टर उनका, क्योंकि मलेरिया का इलाज इतना मुश्किल नहीं है। ये इतनी ख़तरनाक बीमारी इस सेंस में नहीं है कि इसका इलाज कोई मुश्किल नहीं है। इसके टेस्ट की फैसिलिटी मौजूद है और दुनिया में अब इसकी वैक्सीन भी आ गई है। इसलिए जहाँ तक हमारा है, हम इस पे काम कर रहे हैं, लोगों को शऊर दे रहे हैं और जहाँ जहाँ ज़रूरत होती है स्प्रे भी कर रहे हैं। तो ये काम ऑलरेडी हमारा चल रहा है। जी जी, डॉक्टर साहब का कहना था कि मंकी पॉक्स वायरस का पंजाब में कोई खतरा नहीं है, तो आवाम को जो है इस मामले में कोई कतई नज़र इसके कि जो अफवाहें हैं उस पर कान धरने नहीं चाहिए।